वेलकम बैक। खुदावन यसुल मसीह के अजीम जलाली और मुबारक नाम में प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स की सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम के साथ आशिक भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है और हम रूह की बातें हमेशा इस प्रोग्राम में सीखते हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली तौर पर नौजवान बेटे और बेटियों की प्रस्तश के हवाले से किया जाता है ताकि रूह की प्रस्तश से वो खुदा के कलाम में और खुदा की इस प्रस्तश में आगे बढ़ें और हम हमेशा और हर रोज़ खुदा के कलाम से आसूदा होते हैं और खुदा के कलाम के वसीला से हम रूह की बातों को सीखते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी की सलाह करते हुए खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। तो आज स्टूडियो में बहुत ही मोहतबर शख्सियत जो कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ अज़मी साहब मौजूद हैं। जी पार साहब, वेलकम टू प्रोग्राम। हम बड़े आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला कि आज हम रूह की बातें कलाम के तवस्सुत से हम आपसे सीख सकें। तो आज नाजरीन, इससे पहले कि हम इनसे रूह की बातें सीखें, आए मेरे साथ अपने सर को झुकाएं और खुदा की ज़ूरी का महसूस करें। आमीन। खुदाए कदूस रहीम बाप अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे प्यारे खुदा, हम पूरी आज़ीन सारी के साथ तेरी ज़ूरी तेरे कदमों में आए। प्यारे खुदा, हमारा मिल बैठना प्यारे खुदा बाइस से बरकत हो। जितनी देर तेरे कलाम के वसीला से हम रूह की बातों को सीखें प्यारे खुदा, जितने लोग इस चैनल को वॉच कर रहे हैं प्यारे खुदा, मैं उनके लिए भी तेरी बरकत को चाहता हूँ प्यारे खुदा। जब वो इन बातों को सुने प्यारे खुदा और अमल में लाएं और हमेशा तेरे कलाम तेरे गवाही में प्यारे खुदा आगे बढ़ें और हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस बने। प्रिंस ऑफ पीस टीवी की सारी टीम के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ प्यारे खुदा। एक एक जान को छू संभाल पाक ब्लेस कर और हमेशा अपने कामों में प्यारे खुदा बढ़ने का फजल अता कर मसीह खुदा के वसीला से, आमीन। तो जी पार साहब, आज खुदा के कलाम के तवस्सुत से हम आज आपसे सीखेंगे। कलाम खुदा में से नाज़रीन हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की इंजील, उसका पहला बाब 40वीं से 49वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जी। फिर मरियम ने कहा जी कि ए मेरी जान खुदावंत की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। क्या बात। और देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का नहायत शुक्र, बहुत शुक्रिया जी भाई सोना। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपको मुबारकबाद भी देते हैं आपके इस प्रोग्राम के लिए। जी, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और मेरा भी ये पसंदीदा प्रोग्राम। जी बिल्कुल ऐसे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की हमद करो क्योंकि इसमें एक दावत दी गई है। जी बिल्कुल। अच्छा, आज भाई सोना जो हम कलाम खुदा में से इन आयात के तवस्सुत से सीखना चाहते हैं वो ये है कि शादमान दिल जो है वो खुदावंद की वर्शिप करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। एक ऐसा दिल जो खुदावंद में खुश है, जी, जो खुदावंद में खुश रहता है, क्योंकि पौलुस रसूल हमें फरमाते हैं कि खुदावंद में खुश रहो। जी। तो कलाम ये बयान करता है कि लोग उस वक्त परस्तश करते हैं जब वो खुश होते हैं। और आज ये भी जैसे आपने कहा कि नौजवान बेटों बेटियों के लिए है कि हमें हमेशा शादमानी से खुदा के ज़ुल्फ़ गाना चाहिए। जी बिल्कुल। और नबी हमेशा हमें दावत देता है कि मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। जी बिल्कुल। तो जब हम मुकद्दसा मरियम का ज़बरदस्त नमूना बाइबल मुकद्दस के अंदर यहाँ पे देखते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है कि आप फरमाती हैं कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, बुजुर्गी करती है। जी। मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। तो इसका मतलब है खुशी बेसिकली बुनियाद है प्रस्तश की। जी। कि जब खुदा आपको ब्लेस करता है, बरकत देता है। यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, माँ मरियम फरमाती हैं कि अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। जी बिल्कुल ऐसे। जब खुदावंद हमारे लिए, और यकीनन खुदावंद हमारे लिए बड़े काम करता है, क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है, ज़बूर 127 का लिखने वाला बादशाह कहता है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। जी बिल्कुल। अगर वो हमारी हिफाजत ना करे तो हमारी हिफाजत नहीं है। अगर वो रोजगार ना दे तो हमारे लिए रोजगार कोई नहीं है। लिहाजा जब खुदा हमारे लिए सारे काम करता है, वो हमारा परवरदिगार है। और फिर बड़ा खूबसूरत रिलेशन और रिश्ता जो है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ हमारा बाप का रिश्ता है। जी बिल्कुल। देखिए भाई सोना, जब हम दुआ करते हैं कहते हैं हमारे बाप, तो मैं नाज़रीन कहना ये चाहता हूँ कि लोग किस वक्त परस्तश करते हैं? उस वक्त परस्तश करते हैं जब खुदावंद उन्हें ब्लेस करता है, वो खुदावंद में खुश होते हैं। पाक कलाम ये बयान करता है कि जब मुकद्दसा मरियम को ये खुशखबरी दी गई कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा का कलाम बयान करता मौलूद मुकद्दस होगा और खुदा का
पाक कलाम नाज़रीन बयान करता है कि मुक़द्दसा मरियम यहाँ से जो इस हवाले का पस मंज़र है कि जब लिखा है कि उन्हीं दिनों हमारी माँ मरियम उठती हैं और अलिशबा के पास जाती हैं और खुदा का कलाम बयान करता है जैसे ही उनके घर में कदम रंजा फरमाती हैं, खुदा का कलाम बयान करता है कि बुजुर्गा अलिशबा जब आपसे मिलती हैं तो कहती हैं कि मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई। इसलिए कि जैसे ही आपने कदम रखा, लिखा हुआ है कि बच्चा यानी बुजुर्ग यूहन्ना जो उनके पेट में थे, बच्चा खुशी के मारे मेरे पेट में उछल पड़ा। और खुदा का कलाम कहता है मुबारक है वो जो ईमान लाई, इसलिए कि जो बातें खुदावंद की तरफ से नाज़रीन से कही हैं वो पूरी होंगी। देन खुदा का कलाम कहता है माँ मरियम ने खुदावंद की परस्तश और शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। जी बिल्कुल। नाज़रीन आप जरा उन चरवाहों को देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए उन्हें कहा गया कि जाकर वो खुदावंद को देखें। खुदा का पाक कलाम कहता है आज तो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुए। जब वो देखते हैं वापस आते हैं तो खुदा का कलाम कहता है वो खुदा की हमद करते हुए वापस लौटे। यानी उनको भी जब खुशी मिली, शादमानी मिली, तो उन्होंने भी खुदावंद के लिए गाना शुरू कर दिया। नाज़रीन हम कलाम खुदा में देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से हम देखते हैं, मजूसियों को आप भाई सोना देखें कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, उस सितारे को देखते हैं, उन तक पहुँचता खुश होते हैं और खुदावंद के कदमों में गिर कर खुदावंद की इबादत, परस्तश और शुक्रगुजारी करते हैं, हमद करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी उनका एक परस्तश का, एक इबादत का अंदाज था। तो इससे भी साबित होता है कि जब दिल शादमान हो जाते हैं, जब खुशी जिंदगी में आती है, तो मेरे जीजो लोग खुदावंद की परस्तश, इबादत और शुक्रगुजारी करते हैं। यही और फिर इसके बाद आप देखें कि यहाँ पे बात रुक नहीं जाती। आप देखें खुदा का कलाम बयान करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पाक कलाम के मुताबिक हैकल में पेश किया जाता है तो वहाँ पे जब बुजुर्ग शमाउन देखते हैं तो आप जो उनके अल्फाज पढ़ते हैं भाई सोना, यूनानी ज़बान में जब देखते हैं तो बेसिकली वो शायरी है जी। क्या खुदावंद मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली, अपने फजल से, अपने फजल से, शफकत से अब हुक्म कर, रुखसत कर अपने बंदा को, इसलिए कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। तो वहां पर भी देखें कि ये अल्फाज बेसिकली जो है ये परस्तश के अल्फाज हैं जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये बनता है कि जब लोग शादमान होते हैं, उनका दिल खुश होता है, तो फिर वो खुदावंद के लिए परस्तश करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। भाई सोना, जब हम कलाम खुदा में देखते हैं कि ईमानदारों की इस परस्तश में सिर्फ इंसान ही शामिल नहीं है बल्कि आसमान और आसमान के फरिश्ते भी शामिल हैं जी बिल्कुल। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं तो लिखा है कि पाक कलाम के अंदर लिखा है कि फरिश्तों की एक बड़ी गिरोह आसमान से खुदा की हमद और तमजीद करती हुई जाहिर हुई। नाजरीन, इसके अलावा बहुत सारे बेहदो हिसाब वाक़यात बाइबल मुक़द्दस के अंदर ऐसे भरे पड़े हैं कि जब भी खुदा के लोग फील करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि उनका खुदावंद उनके साथ है, उनकी दुआएं सुनता है, जवाब देता है, बड़े बड़े काम करता है, मौजज़ात करता है, मेरे जीदो तो वो खुदा के लिए अपने होंठों को खोल लेते हैं, वो खुदा की इबादत और परस्तश करना शुरू कर देते हैं, शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं। भाई सोना, मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा ये बात कहता हूँ कि खुदा इस बात को पसंद करता है कि उसके लोग परस्तश करें, क्योंकि बुजुर्ग यशायाह फरमाते हैं कि खुदावंद फरमाता है मैंने इन लोगों को अपनी हमद के लिए पैदा किया। और उसका सबूत ये कि बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी किताब जो है वो मज़ामीर की और हमद की सताइश की किताब है। खुश हो तो हमद के गीत गाना, गीत गाना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये खुदा की विल है, ये खुदा की दिली ख्वाहिश है, खुदा दिल से चाहता है कि उसके लिए गाया और बजाया जाए। हम अक्सर देखते हैं कि इबादत का सारा दारमदार परस्तश पर होता है, गाने पर होता है, यकीनन रूह से। तो ये अब यही मैं बात करने लगा था कि अगर आप इसका म्यार देखें तो खुदावंद ने म्यार ये मुकर्रर किया वो रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से परस्तश, यानी खुशी से, शादमानी से, बंधे हुए नहीं जी, रूह और सच्चाई से खुदावंद के लिए गाते हैं। क्योंकि खुदा ने कहा खुदा रूह है, खुदा रूह है, उसकी परस्तश भी रूह से की जाए। और आप देखिए पुराने अहदनामे में आप बुजुर्ग हन्ना की जिंदगी को देख लें, बुजुर्ग मूसा की जिंदगी को देखें, बुजुर्ग दाऊद की तो क्या ही बात है, उन्होंने तो इतना बड़ी किताबों में दी है। तो इन सारे बुजुर्गों के लिए भी आप देखें कि जब उनकी जिंदगी में शादमानी आई है वो खुदावंद के लिए चौकड़ियां बनने लग गए। खुदा तरसवाओ सुनो ए बयान मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। अच्छा, फिर एक बड़ी ज़बरदस्त बात आज जो आपके साथ मुनफरद बात शेयर करना चाहता हूँ। हम खुशी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो हमेशा खुदावंद में खुश रहते हैं, और भाई सुना, खुशी के वक्त खुदावंद की परस्तश करते हैं, वो गम में भी खुदावंद को पुकार सकते हैं, उस वक्त की परस्तश जी बिल्कुल ऐसे बात रसूलों की करना चाह रहा हूँ कि जेल के अंदर है वहाँ पर भी खुदावंद की शुक्रगुजारी जी बिल्कुल। वजह क्या कि उनके दिल खुदावंद में शादमान, दिल खुदावंद में शादमान जी बिल्कुल, दिल के अंदर शादमानी थी, तो शादमान दिल जो है वो खुदावंद के लिए पुकारता है, गाता है। आज हमें भी ऐसा ही करने की जरूरत है। क्यों? खुदावंद फरमाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ,
मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो हर तरह की शादमानी जब यीशु मसीह के वसीला से, हमारे इस चैनल के नाम के मुताबिक भी वो प्रिंस ऑफ पीस है जी, सलामती का शहजादा है, शादमानी का शहजादा है, जिंदगी का शहजादा है, हमेशा हमारे साथ है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए हमें हमेशा शादमान दिल से खुदावंद की परस्तश करनी चाहिए और माँ मरियम के हमेशा हम ज़ुबान रहना चाहिए, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मदद जी खुदा से खुश हुई। उसने अपनी बंदी की पस्ताली पर नजर की। हम पस्तहाल ही थे, मसीह यस्सु के वसीला से खुशहाल किए गए हैं। और अब हर ज़माना के लोग हमें मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। जी खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीला से हम सब जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिस तरह से बाइस तख्लीक कायनात को मुकस्सा मरियम ने जन्म दिया, तो यकीनन खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा कि हर आने वाले ज़माना के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। ये बड़े हमारे लिए बड़ी एक दिलचस्प और बड़ी रूह की बात है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की माँ को हर ज़माना के लोग मुबारक कहेंगे। बड़ी वजाहत के साथ आपने बयां किया। तो जी नाजरीन, जैसा कि बार साहब ने बड़े वजाहत के साथ खुदा के कलाम को आज आप तक लोगों तक पहुँचाया, तो मेरा ईमान भरोसा तवक्कल है कि यकीनन आज के कलाम के वसीला से, रूह की बातों के वसीला से आज आपने बरकत हासिल किया। तो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू बार साहब कि आज हमारे प्रोग्राम में आप आए, आपने वक्त दिया और लोगों को इनकरेज किया कि लोग आपकी बातों से और खुदा के कलाम की बातों से आसूदा होकर खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। तो इसी के साथ प्रेयर द लॉर्ड प्रोग्राम में आशिक भट्टी जिस तरह से आपकी खिदमत में हमेशा अलाह अमल में और आपकी खिदमत में हमेशा मसरूफ़ अमल रहते हैं हम। तो इसी के साथ प्रेयर द लॉर्ड प्रोग्राम में आशिक भट्टी को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।